घर में चहल पहल थी। बच्चे खुशी से चहक रहे थे। घर की साज सजावट और मेहमानों के स्वागत सत्कार का प्रबंध करने में घर के बड़े बुजुर्ग व्यस्त थे। लेकिन अंजलि का मन आज उदास था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दरअसल आज उसकी सगाई थी। घर की महिलाएं बार बार उसे श्रृंगार के लिए कह रही थी, लेकिन वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। 2 महीने पहले जब उसकी शादी तय हुई थी तो वो बहुत रोई थी। वो किसी और को चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने उससे पूछे बगैर एक व्यवसायी से उसकी शादी पक्की कर दी। वो अभी शहर के होटल में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रही थी। वहीं अपने साथ पढ़ने वाले विवेक को वो दिल दे बैठी थी, लेकिन उसने ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई थी, क्योंकि वो खुद या विवेक अभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए थे। पढ़ाई पूरी होने में भी 2 साल बाकी थे। इसीलिए वो चाहती थी कि शादी 2 साल के लिए किसी तरह रुकवा ले। उसने सोचा कि जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो मन की बात अपने माता पिता को बताकर विवेक के लिए उन्हें राजी कर लेंगी। इसीलिए पिछली छुट्टी में वो घर आई थी तो अपनी शादी की बात पक्की होने की खबर पाकर खूब रोई थी। शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। पिताजी तो एकदम भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले थे, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। विवेक को उसने फोन पर यह बात बताई थी। वो घबरा गया था। उसने कहा था, अंजलि, तुम शादी के लिए मना कर दो। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। पिताजी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं कैसे रहूंगा? तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊंगा। मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। अंजलि का गला भर आया। एक काम करो, तुम पहले होटल आओ, कोई उपाय निकालते हैं। विवेक ने कहा था, मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। 2 नंबर गेट पर मिलना, वहीं से दोनों हॉस्टल चलेंगे। उदास स्वर में अंजलि बोली, ठीक है, मैं 2 नंबर गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तय योजना के अनुसार अंजलि ट्रेन से उतरकर 2 नंबर गेट पर खड़ी हो गई। तभी एक कार आकर अंजलि के पास रुकी। उसमें से विवेक बाहर निकला और अंजलि के गले लगकर बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अंजलि रुआंसी हो गई। विवेक ने कहा, आओ गाड़ी में बैठकर बातें करते हैं। विवेक कितना सच्चा है। तभी हॉस्टल जाने के लिए गाड़ी ले आया, नहीं तो ऑटो से 20 रुपए में पहुंचती। हॉस्टल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। गाड़ी में बैठते ही विवेक ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कार सड़क पर दौड़ने लगी। अंजलि बोली, नहीं विवेक, ऐसा नहीं करना। मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। अंजलि बोली, क्या उपाय? हम लोग शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अंजलि आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तभी उस ड्राइवर से कार रोकने को कहा। कार एक पुल पर पहुंच गई थी। नीचे नदी बह रही थी। विवेक कार से बाहर आकर बोला, तुम शादी के लिए हाँ नहीं कहोगी तो मैं इस पुल से नदी में कूदकर जान दे दूंगा। ये कहकर विवेक पुल की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो विवेक? अंजलि घबरा गई। तो मैं जीकर क्या करूंगा? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूं, लेकिन जान ना दो। ये कहकर उसने विवेक को खींचकर वापस कार में बिठा दिया और खुद भी बगल में बैठकर बोली, लेकिन ये सब कैसे होगा? अंजलि के हाथों को अपने सीने से लगाकर विवेक बोला, अगर तुम तैयार हो तो सब हो जाएगा। हम दोनों आज ही शादी कर लेंगे। अंजलि चकित रह गई। इस निर्णय पर वो कांप रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे।
ना कहे तो प्यार टूट जाता और विवेक जान दे देता। हाँ कहे तो माता पिता, रिश्तेदार और समाज के गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। विवेक ने पूछा, क्या सोच रही हो? अंजलि बोली, ये सब अचानक और इतनी जल्दी ठीक नहीं है। मुझे कुछ सोचने समझने का समय तो दो। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। ठीक है, मत करो शादी। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं किसी कीमत पर अपना प्यार पाना चाहता हूं। नहीं तो बस विवेक, और कुछ मत कहो। 1 घंटे में तैयार होकर दोनों पास के मंदिर में पहुंच गए। वहां विवेक के कुछ दोस्त पहले से मौजूद थे। विवेक मंदिर के पुजारी से बोला, पंडित जी, हमारी जल्दी से शादी करा दीजिए। जल्दी ही शादी की प्रक्रिया पूरी हो गई। अंजलि और विवेक एक दूसरे के हो गए। अंजलि को अपनी बाहों में लेकर विवेक बोला, चलो अब हम होटल चलते हैं। आज की रात वहां बितानी है। दोनों होटल में आ गए, लेकिन यह होटल दूसरा था। अंजलि को घबराहट हो रही थी। विवेक बोला, चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम दोनों के लिए खास रात है। अंजलि मन ही मन डर रही थी, किंतु विवेक को ना रोक सकी। फिर उसे भी अच्छा लगने लगा था। फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। थक गई ना? चलो अब पानी पी लो और सो जाओ। पानी का ग्लास अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए विवेक बोला। अंजलि ने पानी पी लिया। जल्दी ही उसे नींद आने लगी और वो सो गई। सुबह जब अंजलि की नींद खुली तो वो हक्का बक्का रह गई। उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था। उसके मुख से चीख निकल गई जब उसने देखा कि कमरे में विवेक के अलावा 3 लड़के और थे। सब मुस्कुरा रहे थे। तभी विवेक बोला, चुप रहो जाने मन, यहां तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इधर उधर की तो तेरी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर देंगे। विवेक, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अपने शरीर को ढकने का प्रयास करती हुई अंजलि रोने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं सबको बता दूंगी, पुलिस में शिकायत कर दूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे ऐसा करोगी तो तुम खुद भी बदनाम होगी। कहकर विवेक हंसने लगा। उसके दोस्त भी हंसने लगे। अंजलि का बदन टूट रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह नाखून के निशान थे। वो समझ गई थी कि रात को पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था। उसके बेहोश हो जाने पर सबने उसके साथ। अंजलि का रो रो कर बुरा हाल हो गया। विवेक बोला, अब चुप हो जा। जो हो गया उसे भूल जा। इसी में तेरी भलाई है। और जल्दी से तैयार हो जा। तुझे हॉस्टल पहुंचा देता हूं। और हाँ, किसी से कुछ नहीं कहना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजलि को अपने और अपनी परिवार की खातिर चुप रहना पड़ा था। अरे खिड़की से बाहर क्या देख रही हो? जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आने वाले होंगे। तभी माँ ने उसे झंझोरा तो वो पिछली यादों से वर्तमान में लौटी। वो प्यार नहीं, धोखा था। उसने अपने मजे के लिए मेरी सच्चाई और भावनाओं का इस्तेमाल किया। अपने आंसू पोंछते हुए अंजलि बाथरूम में गई। उसे अपनी नासमझी पर गुस्सा आ रहा था। अपनी जिंदगी का फैसला उसने दूसरे को करने का हक जो दे दिया था, जो उसकी भलाई के लिए जिम्मेदार नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब कभी वो ऐसी भूल नहीं करेगी। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो विवेक के दिए घाव के दर्द को हल्का करने की कोशिश करने लगी। मेहमान आ रहे हैं। अब उसे नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। हाँ, नई जिंदगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना